हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हो। और आज मैं आपके लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर एलएलपी 5 नंबर पक्के समझ लो आप यहां से। पूरी उम्मीद है कि जो ये नोट्स आपके सामने है और जो मैं क्लास लेने वाला हूं, आपका एलएलपी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एलएलपी क्या है। बेटे मेरे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर क्या होता था कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। अब जो एलएलपी एक्ट यहां पर लेकर आए तो एलएलपी एक्ट के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हुई। 2008 में ये एक्ट जो है आया था। एक्चुअल डेट इसकी 9 जनवरी 2009 को ये एक्ट शुरू हो चुका था, लेकिन एक्ट का नाम है एलएलपी एक्ट 2008। इसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है और पुराने वाले एक्ट में पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बहुत सारे फर्क है। एक तरीके से एलएलपी एक्ट मेरे बेटे कंपनी की तरह वर्क करता है। एलएलपी खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। रेगुलर क्लास में इसकी एक डेफिनेशन भी आपको बताई थी कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह ही काम करता है। हालांकि एलएलपी कंपनी नहीं होती और एलएलपी बहुत बड़े लेवल तक फर्म का अपग्रेडेशन है। तो यहां पर ये बोल सकते हैं कि एलएलपी इज द हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड पार्टनरशिप। ओके बेटे, तो एलएलपी जैसी आती है तो एलएलपी के अंदर ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये 5 पॉइंट एलएलपी जो है वो कवर करता है। सबसे पहला, न्यू फॉर्म्स ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कि एक पूरा का पूरा बिजनेस एंटिटी एलएलपी है। लिमिटेड लाइबिलिटी यहां पर होती है पार्टनर्स की। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस साइकिल, मैंने क्या बोला, कंपनी नहीं है लेकिन कंपनी की तरह ही एलएलपी जो है वो वर्क करता है। आगे थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा ना जब कैरेक्टरिस्टिक, तो वहां पर आपको कंपनीज एक्ट की याद आएगी। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक कंपनीज एक्ट वाली ही एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। फिर यहां पर तीसरी बात ये कह रहा है, इट अलाउ पार्टनर्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। नॉर्मल जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अंदर पार्टनर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे रीजन है, एक दो रीजन भी नहीं है। वहां पार्टनरशिप ऑप्शनल होती है, रजिस्ट्रेशन, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अच्छा, वहां पर एक और कंसेप्ट था म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में हर एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर की हर एक्टिविटी के लिए लाइबल होता है। कोई और पार्टनर कोई एक्टिविटी करेगा तो मैं लाइबल हूंगा, मैं कोई एक्टिविटी करूंगा तो वो पार्टनर लाइबल होगा। ये भी बड़ी समस्या थी वहां पर। एलएलपी एक्ट के अंदर बहुत सिंपल रखा हुआ है, एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर की एक्टिविटी पे लाइबल नहीं होगा। वहां म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, लेकिन यहां म्यूचुअल एजेंसी एक पार्टनर और फर्म के बीच में होती है। मतलब फर्म पार्टनर इन दोनों के बीच में आपस में म्यूचुअल एजेंसी है। और पुराने वाले एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनर और पार्टनर के बीच में भी म्यूचुअल एजेंसी थी, जो कि गलत था। क्लियर है बेटे। फिर यहां पर फोर्थ पॉइंट कहता है, एलएलपी इटसेल्फ लाइबल फॉर फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। और पांचवी बात कहता है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या है, लिमिटेड है। क्लियर है बेटे। चौथी बात क्या कह रहा है, एलएलपी इटसेल्फ लाइबल फॉर फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट का मतलब बेटे, पुराने वाले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर लाइबिलिटीज बची हुई है और फर्म की एसेट्स खत्म हो जाती थी तो पार्टनर्स के घर से पैसे लाने पड़ते थे। क्लियर है। एलएलपी एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब कुछ बात करेंगे हम, स्मॉल एलएलपी क्या होती है। तो बेटे, जैसे आपने स्मॉल कंपनी पढ़ा था कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 ब्रैकेट 85, वैसे ही स्मॉल एलएलपी भी आया है। स्मॉल एलएलपी ये कहता है कि हर उस एलएलपी को स्मॉल एलएलपी कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल न्यूली अमेंडेड है आपके एग्जाम के लिए। स्मॉल एलएलपी में, स्मॉल एलएलपी किसी को क्या कहेंगे कि कंट्रीब्यूशन वहां पर किसी पार्टनर का मैक्सिमम 25 लाख रुपए होता है और टर्नओवर जो होता है वो मैक्सिमम 10 लाख रुपए है। तो उसको हम स्मॉल एलएलपी के नाम से जानते हैं। अब ये सर ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया बेटे, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर मैक्सिमम 40 लाख, ये अभी के लिए। फ्यूचर में एलएलपी एक्ट में बदलाव हो सकते हैं और वो बदलाव फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन के टाइम पर 5 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर के टाइम पर 50 करोड़ रुपए तक
बदल सकते हैं। मतलब एलएलपी एक्ट में मान लो 3 साल बाद 2 साल बाद एक अमेंडमेंट आई कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन स्मॉल एलएलपी हम तब मानेंगे जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन हम 50 लाख रुपए मैक्सिमम करेंगे तो वो कर सकते हैं। 1 करोड़ मैक्सिमम करेंगे कर सकते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ मतलब हायर 5 करोड़ रुपए तक स्मॉल एलएलपी कहलाएंगी, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में। अभी के लिए फिलहाल स्मॉल एलएलपी क्या है 25 लाख और 40 लाख। फ्यूचर में कभी वो लोग, उन लोगों पे पावर है एक्ट के अंदर कि वो अमेंड कर सकते हैं तो वो 5 करोड़ और 50 करोड़ तक हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं पार्टनर की कौन होता है, तो बहुत ही खास यहां पर चीज आई है एलएलपी के अंदर। एलएलपी का पार्टनर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी का पार्टनर हो सकती है। याद रखना कम से कम 2 इंडिविजुअल पार्टनर का होना बहुत जरूरी है एलएलपी को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए। अब ये कहता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर एटलीस्ट 2 पार्टनर, मैंने आपको बताया। और अगर मान लो 2 पार्टनर है जो एलएलपी चला रहे हैं, इंडिविजुअल है, 2 में से एक की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या वो फर्म छोड़ के चला जाता है, तो 6 महीने के अंदर नया पार्टनर लेकर आ जाना, वरना 6 महीने बियॉन्ड हो जाएंगे फिर भी नया पार्टनर नहीं आया तो फिर एसोसिएशन आपका इलीगल बन जाएगा। फिर बात होती है बेटे डेजिग्नेटेड पार्टनर की। याद रखना डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में कि कम से कम 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर होने बहुत जरूरी हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा ब्रॉड माइंड दे रहा हूं आप लोगों को। बेटे अगर मान लो डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 इंडिविजुअल में से एक तो इंडिविजुअल है और एक कंपनी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट की है, तो कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा यानी कि नॉमिनी ऑफ कंपनी, उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। क्लियर है? मतलब कि समझना यहां से, मान लो एक एलएलपी है, उस एलएलपी में दीपक पाठक नाम का एक डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है एबीसी लिमिटेड, यानी कि एबीसी लिमिटेड उस एलएलपी की क्या है पार्टनर, तो उसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया। तो वो एबीसी लिमिटेड डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं मानी जाएगी। एबीसी लिमिटेड का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि इंडिविजुअल होगा, उस इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। याद रखना 2 में से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, रेजिडेंसी के लिए यहां पर आपके लिए अमेंडमेंट है 120 दिन होते हैं, 120 डेज वो बंदा भारत में रहा हो, भारत का रेजिडेंट मानेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक देख लो सर, कैरेक्टरिस्टिक आधी से ज्यादा आपको कंपनीज एक्ट वाली नजर आने वाली है। बॉडी कॉर्पोरेट, एक एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब पूरा का पूरा एक कंपनी की तरह ये लोग काम करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या बताया, एलएलपी एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। क्लियर है? फिर ये परपेचुअल सक्सेशन की बात करते हैं, तो बेटा सबसे और अच्छा बेनिफिट क्या हुआ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मान लो 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो जाती थी तो पार्टनरशिप डिसॉल्व, कोई भी हरकत हुई, कुछ भी हुआ, पार्टनरशिप डिसॉल्व। लेकिन अब यहां पर अगर आप बात करते हो तो यहां पर परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब पार्टनरशिप इतनी इजीली बंद नहीं होने वाली। क्लियर है? तो तीसरा यहां पर ये कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां पर भी आपने पढ़ा होगा सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाला केस, मकोरा वर्सेस नदर एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाला केस। म्यूचुअल एजेंसी, तो यहां पर म्यूचुअल एजेंसी के बारे में मैंने क्या बताया, एक पार्टनरशिप फर्म एलएलपी और उसके पार्टनर के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है। क्लियर है? और एक पार्टनर और दूसरे पार्टनर के बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील ऑप्शनल होता है, अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया एलएलपी में कि कॉमन सील रखनी है तो रख सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। क्लियर है? मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, तो ये सारी हमारी क्या है कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है बेटे? अब एलएलपी जब हम बना रहे हैं तो उस एलएलपी की एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम एलएलपी को बनाएंगे, तो बेटे ये यहाँ पर 6 बातें यहाँ पर लाइन में लिखी हुई है। सबसे पहला कह रहा है ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, मतलब एलएलपी अब ऑर्गेनाइज और ऑपरेट एलएलपी के एग्रीमेंट के बेसिस पर होगा। मतलब वो जो पार्टनर्स है ना, वो पार्टनर्स जब भी एलएलपी बना रहे होंगे तो एलएलपी का एक एग्रीमेंट किया होगा और वही एग्रीमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेशन किया होगा, मतलब आरओसी के पास जाके रजिस्टर्ड किया होगा। तो आपको एज पर एग्रीमेंट सारी एक्टिविटीज करनी है, तो कितना बढ़िया हो गया ना, आप अपना मनमानी कर सकते हो ना मैं अपनी मनमानी कर सकता हूं। दूसरा ये कह रहा है इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इजी टू फॉर्म, बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने आपको रेगुलर क्लास में दिखाया था। एमसीए की वेबसाइट पे जाएंगे, जहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वहां पर एलएलपी भी आप इनकॉर्पोरेट इजीली कर सकते हो। पार्टनर्स इंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी इंजॉय कर रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करती थी, यहां पर
लिमिटेड लायबिलिटी है। और एक बात और, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, इजी टू डिसॉल्व है। अगर बंद भी करना है ना तो वो भी बहुत इजीली आप कर सकते हो, किसी प्रकार का झगड़ा यहां पर नहीं होने वाला। क्लियर है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर सेक्शन नंबर 12 खासकर वो इंपॉर्टेंट है। 11 भी इंपॉर्टेंट है, 12 भी इंपॉर्टेंट है, 13 14 ऐसी मैंने एक सीरीज बना दी है तो मैं इसको गो थ्रू करवा रहा हूं। सेक्शन 11 क्या कहता है बेटे, इनकॉर्पोरेशन के लिए सबसे पहली बात, जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनेगा एलएलपी के लिए, एक कंपनीज के अंदर होता है, आपको पता है कंपनीज एक्ट में याद होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसे यहां पर एलएलपी को बना रहे हैं तो कुछ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब किया जाएगा, मतलब साइन किए जाएंगे। कितने लोग करेंगे सर? मिनिमम 2 पर्सन, यहां पर 2 और मोर पर्सन सब्सक्राइब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। फिर ये कहता है ये सबमिट किया जाएगा रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार कौन सा वाला? तो बेटे जिस स्टेट के अंदर आपके एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां का रजिस्ट्रार आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्वीकार करेगा। क्लियर है। फिर आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सिर्फ उन 2 लोगों के साइन नहीं चलेंगे, उसके साथ एक स्टेटमेंट जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट कि भाई ऊपर दिए गए जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन है वो सारी सही इंफॉर्मेशन है। एक तरीके की अंडरटेकिंग दी जाती है। क्लियर है। अब क्या होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होंगी? तो बेटा नेम ऑफ द एलएलपी होगा, स्टेट, बिजनेस, कौन सा बिजनेस एलएलपी करेगी, एड्रेस क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, और ईच पार्टनर के साथ नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर एज वेल। ओके। फिर था अगर ऊपर दी गई स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि जो पर्सन एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है उसने गलत इंफॉर्मेशन दी, तो बेटा जेल हो सकती है 2 साल की और फाइन हो सकता है मिनिमम 10,000 का और मैक्सिमम 5 लाख रुपए का। तो ये पेनल्टी और फाइन याद रखना, ये नए एग्जाम के लिए आए हुए हैं तो आपको याद होने चाहिए। अब सेक्शन नंबर 12 ये कहता है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि आरओसी को हमने सेक्शन 11 के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट के सिग्नेचर हम लोगों ने सौंप दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब आरओसी क्या करेगा? आरओसी रजिस्ट्रार जो है वो विद इन 14 डेज में हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेगा और हमें सर्टिफिकेट देगा, जैसे कंपनी को देते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऐसे ही एलएलपी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा और वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे साइन होंगे रजिस्ट्रार के, प्लस उस रजिस्ट्रार की ऑफिशियल सील होगी। ओके बेटे। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एलएलपी का ये कंक्लूसिव एविडेंस है दैट ऑल द रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मेलिटीज आर कंप्लाइड विद, मतलब अब एलएलपी को बनाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए थी हमने पूरी कर ली है, एलएलपी बनकर तैयार है, एलएलपी अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। यहां तक ओके बेटे। सेक्शन 13 कहता है कि एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए या नहीं, तो बेटा 100% एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, और अगर एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस फ्यूचर में चेंज कर रहे हैं तो बदल भी सकते हैं, लेकिन याद रखना बदलने के लिए एक बार आरओसी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है। रजिस्ट्रेशन का बेटे इफेक्ट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 14। तो इफेक्ट बहुत सिंपल है, देखो अगर एक एलएलपी रजिस्टर्ड होती है तो वो केस फाइल कर सकती है किसी के ऊपर, और कोई और भी एलएलपी के पे केस फाइल कर सकता है। याद करो पार्टनरशिप फर्म के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैंने क्या बताया हुआ है कि अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो तो वो किसी पर केस फाइल नहीं कर सकती, यहां रजिस्टर्ड है तो केस फाइल भी कर सकते हैं। अगला कह रहा है वो सारी एसेट्स वगैरह को एक्वायर, होल्ड, मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल, सारी एसेट्स को एक्वायर और होल्ड कर सकती है एलएलपी। उसकी अपनी कॉमन सील हो सकती है अगर वो डिसाइड करते हैं, तो नहीं करते तो कोई बात नहीं क्योंकि डिजिटल हो चुका है सब कुछ। एंड कैन डू ऑल एक्ट विच बॉडी कॉर्पोरेट डज, एक कंपनी वो सारे एक्ट जो कंपनी करती है वो सब बॉडी एलएलपी जो है वो कर सकती है। सेक्शन नंबर 15 कहता है एलएलपी के नाम के अंत में, मैंने रेगुलर क्लास के अंदर बताया हुआ है, जैसे कि मान लो एबीसी एंड कंपनी एलएलपी है तो एंड में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी आपको लिखना है नाम के पीछे, और एलएलपी का नाम कभी भी अनडिजायरेबल और आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, किसी और एलएलपी से मैच ना करता हो और अनडिजायरेबल ना हो, जैसे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब, ये सारे नाम नहीं चलेंगे। फिर क्या आप एलएलपी के नाम को रिजर्व कर सकते हो? तो यस, मैंने आपको कंपनी में भी बताया, जब भी एक कंपनी में कोई प्रमोटर इनकॉर्पोरेशन करने जाता है तो पहले नाम लेता है, तो हम एलएलपी का नाम भी ले सकते हैं।
मैं पहले नाम लूंगा ना आरओसी से, तभी तो बाकी के डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। तो रिजर्वेशन ऑफ नेम कर सकते हैं, लेकिन वो नाम 3 महीने तक वैलिड होगा बेटे। 3 महीने के अंदर मैं अपनी एलएलपी को रजिस्टर्ड कर लूंगा नाम लेने के। नाम किससे लेंगे? आरओसी से। और चेंज ऑफ नेम अगर करते हैं तो याद रखना, नाम चेंज क्यों करेंगे? कोई ना कोई गड़बड़ होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो एलएलपी को डायरेक्शन दी है कि आप अपना नाम चेंज करो। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि शायद आपका नाम आइडेंटिकल है या अनडिजायरेबल है। तो एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के विद इन 3 मंथ अपना नाम जो है वो चेंज करेगी और 15 दिन के अंदर नाम चेंज करने के आरओसी को बता देगी। ऑल वेल बेटे। और अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने रेगुलर क्लास के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। अगर पेपर इजी आता है, हो सकता है एलएलपी का डायरेक्ट यही 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। तो उम्मीद करता हूं बेटे आपको मैं ये एलएलपी बता पाया। और 5 नंबर मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने इस नोट्स को देख लिया तो 5 नंबर आपके यहां से पक्के होने वाले हैं। घबराना नहीं है बेटे, मैं आपसे मिलता रहूंगा और जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपकी, कुछ डाउट्स हैं, कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझे मैसेज करते रहो, आपको वीडियो मिलती रहेगी। एक बात और, मैं किसी वीडियो में ये बात नहीं बोलता, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको एक बार बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको पता लगता रहे। थैंक यू सो मच।